हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो आपको समझ में ही आ जाएगा। वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेल। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल पढ़ेंगे। दी स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, दिस इज सेल and study of cell is called साइटोलॉजी। ओके, तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होगे, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। दिस इज कॉर्क सेल। अब छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे हो, सेल इन्वेंटेड फ्रॉम दी कॉर्क सेल्स। तो हम यहाँ पे पहले देख लेंगे, ये कॉर्क सेल है जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। दिस इज सडन डिस्कवरी ऑफ कॉर्क सेल बाय दीज कॉर्क। ये ऐसी कॉर्क होती हैं इस शेप की। ओके, पहले क्या होता था, इन एशियन टाइम पे पीपल डज नो अबाउट दी मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कैप एक्सेट्रा एंड सीलिंग एंड पैकेजिंग एक्सेट्रा। तो उनमें इस तरीके की कोई सीलिंग, पैकेजिंग और क्या कहते हैं, बहुत ही प्रिवेंटिव स्टेज की नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, जो बॉटल्स होती थी, ये जो बॉटल्स होती थी, तो इनके माउथ को क्लोज करने के लिए इस वुड पीस को इस तरीके से कट करते थे और इसको क्या नाम दिया? कॉर्क। और ये क्या करता था? दिस हेल्पफुल इन स्टॉप दी गैसलेस एक्सचेंज, मीन्स ऑक्सीजन की एंट्री और रिमूवल ऑफ CO2 एक्सेट्रा। कोई भी किसी भी तरह के एयर पैसेज को ये ब्लॉक कर देते थे, जिससे क्या होता है, माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट होती है, स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे फूड मटेरियल, मेडिसिन, सिरप एक्सेट्रा जो भी रखी जाती थी वो सेफली रहती थी। आज भी आपके होम्योपैथ वगैरह और कन्फेक्शनरी की शॉप पे जाओगे और जो परफ्यूम वगैरह होती हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री में जो थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये करंट का है और ये पुराना है। दिस इज़ ओल्ड व्यू जो आपके रॉबर्ट हुक ने देखा था। दिस इज़ रिसेंट व्यू जो आपकी हाई मैग्नीफाइंग लेंस से ये देखे गए हैं। दिस इज़ सेल वॉल। ओके, सेल मेम्ब्रेन है कॉर्क सेल्स की, डेड सेल्स हैं जो, और इस तरीके से ये दिखाई देती हैं कॉर्क में। ओके, तो यहाँ पे इसकी डिस्कवरी किसके थ्रू हुई थी? दिस इज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक in 1665 in cork cell. Cork come from the wood. Okay, टेक्टोना, जिंको एंड सम जीरोफिटिक प्लांट है, उनकी जो वुड होती हैं क्या होती हैं, बहुत ही हार्ड होती हैं और ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी होती हैं, तो जल्दी इसमें स्पॉइलेज भी नहीं होती है और सोलोइंग की प्रोसेस भी नहीं होती है। सोलोइंग मीन्स आपने लकड़ी का टेक्सचर देखा होगा, नमी आते ही ये क्या होती हैं, हल्का सा स्वेल हो जाती हैं, तो वो सारी प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती है। तो इसी वजह से दैट्स वाई दे चूज दिस टाइप ऑफ वुड एंड यू मेक फ्रॉम दिस कॉर्क सेल्स। ओके, और इससे हमारा क्या है, कॉर्क सेल बनाते हैं। तो ये तो हो गया सेल आया कहाँ से। एंड आपका जो लैटिन वर्ड है सेल और ग्रीक भी है, तो उसमें सेल कम फ्रॉम दी सेलुला। सेलुला मीन्स लिटिल रूम। ओके, लिटिल रूम और केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक मीन्स इस तरीके से ये सेल्स हमारी होती हैं। अब इन सेल्स का शेप वेल डेफिनेट नहीं होता है, ये पेंटागन हो सकती हैं, इस तरीके से हो सकती हैं। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होगा, यहाँ पे न्यूक्लियाई होगा एक्सेट्रा। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड इसमें आपके ऑर्गेनेल्स होंगे। तो जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, इसमें लिटिल डिफरेंस है। द डिफरेंस इज सेल वॉल। ओके, जो प्लांट सेल हैं दीज हैविंग वेल डेवलप्ड सेल वॉल, CW मैं लिख रही हूँ, एंड एनिमल सेल हैव ओनली मेम्ब्रेन। ओके, तो उनमें क्या होता है, सिर्फ मेम्ब्रेन होती है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस आ जाता है। इनके अलावा और भी हैं, फॉर एग्जांपल पिगमेंटेशन, क्लोरोप्लास्ट का डिवीज़न। तो आपकी जो लोअर सेल्स होती हैं, लोअर एनिमल्स हैं, दे बियरिंग अ पिगमेंट्स लाइक
एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, तो उनमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, दैट्स वाई दे कम इन अ ग्रुप ऑफ प्लांटी। बट एनिमल का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगी, ओके। उसमें सिर्फ मेम्ब्रेन होगी, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, एस्टर सेल्स होंगी। तो उसको हम सेल ऑर्गेनल में पढ़ेंगे। तो हम एक यहाँ छोटा सा एग्जांपल और देख लेंगे सेल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दिस इज चीक सेल। चीक सेल मीन्स आपने चीक, एक सेकेंड, ये आपका माउथ है, ओके। माउथ में जब फिंगर डालोगे साइड में, जिसको आप चीक मीन्स आपके ये जो गाल का पोर्शन होता है, वहाँ पे अगर आप नेल से रब करोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, आपको जो बिल्कुल वाइट कलर का लिक्विड जैसा रिलीज होगा, और उसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये दिखेगा, ओके। दिस इज कॉल्ड चीक सेल्स। ये कैसी होंगी, ये न्यूक्लिएटेड होंगी, ओके। ये न्यूक्लिएटेड है और इसमें ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होगा और प्लस डॉटेड डॉटेड इसमें मोस्ट आपकी माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स होंगी। ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स बिकॉज दीज आर मोर एक्टिव। जब हम बोलते हैं तो हम जल्दी नहीं थकते, मीन्स थोड़ी देर में थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स। तो जितनी भी हमारी जो मसल्स हैं बॉडी की, जो जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन करती हैं, उनमें उतनी ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स डेवलप होती हैं, ओके। और अनियन आप बहुत अच्छे से जानते हो, अनियन सेल का एग्जाम्पल आप छोटी क्लास से सुनते आ रहे हो। तो जो अनियन होता है, इसकी जो लेयर्स होती हैं, इसको जो पल्पी लेयर है इसका, आफ्टर रिमूवल ऑफ रेड एंड ब्राउनिश और वाइटिश पील को, whenever you can remove from the outer surface, then you can see the layer, okay, and in between layer you have to see fine membrane, जो आपको कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल सी पतली मेम्ब्रेन, झिल्ली लाइक, ओके, इस तरीके से। तो उसका स्ट्रक्चर ये है जो आप देख रहे हो, ये क्लियरली आपको दिख रहा है, न्यूक्लिएटेड है। फिर इसमें ये जो येलो लाइन दिख रही है, दिस इज सेल वॉल, जो सेल्स को क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, और इसमें आपके ऑर्गेनल हैं और साइटोप्लाज्म है, ओके। तो ये था क्या, आपकी डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल होती क्या है, तो ये सेल है, और इसी तरीके से हमारी बॉडी की ऑल सेल्स बनी हैं। तो हम एक एग्जांपल देख लेंगे एनिमल सेल का, ओके, एंड फिर देखेंगे हम किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है अदर सेल्स में, ओके। यू हैव टू सी, आप ओरिजिनल ये क्या देख रहे हो, दिस इज़ योर एनिमल सेल, ओके। और ये एनिमल सेल आपकी कहाँ की हैं, दिस इज़ फ्रॉम फूड। तो यहाँ पे वी हैव टू सी, तो फूड के जो पाम होते हैं वहाँ की ये सेल्स हैं। तो आप ये ईजिली देख रहे हो, दिस इज़ एपिडर्मल लेयर, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, इसी तरीके से हमारी सेल्स डीफॉर्म होती हैं, डीजेनरेट होती हैं एंड रीजेनरेट होती हैं। जब यहाँ पे आउटर ये रफ सेल्स, ये जो आपको रफ सरफेस दिख रही है, आफ्टर रिमूवल ऑफ रफ सरफेस, नीचे देखो आपको ये पिंकिश कलर दिख रहा है ना, ये पिंक कलर का, तो ये क्या है, इसका स्पेस ले लेता है। इसी तरीके से हमारी ऑल सेल्स जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, ये आपकी रिमूव होती हैं, स्किन की डर्मल लेयर का रिमूव होना एंड फिर उसी के नीचे आपकी स्किन का बनना। तो ये क्या है, दिस इज़ योर एनिमल सेल्स, यू कैन सी क्लियरली, ओके। तो ये आपकी वहाँ की रिमूव सेल्स हैं, जिनमें आप केस को जिस तरीके से आपने कॉर्क सेल में देखा था उसी तरीके से क्लियरली आपको यहाँ पे विजुअली दिख रहा है, ओके। ये जो लाइंस हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हैं। इस तरीके से ये क्या होती हैं, एक दूसरे से अटैच होती हैं। दिस इज़ नॉट ब्रिक लाइक, ये क्या होती हैं, इलोंगेटेड हैं थोड़ी सी। तो ये कहाँ की हैं, आपकी फूड पाम की सेल्स हैं, ओके। तो छोटी सी क्लिप जो आपको क्लियरली बता देगी। तो इस तरीके से ये आपकी आउटर सेल है, दिस इज डर्मल सेल्स, एंड इसी को एपिडर्मल या एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आउटर सेल्स हैं। इन्हीं के नीचे लेयर ऑफ स्किन बनती है आपकी, फिर एडिपोज टिश्यू बनेंगे जहाँ पे फैट का डिपोजिशन होगा, और फिर और आपकी
डीप में जाएंगे, डेप्थ में, तो मेसोडर्मल लेयर से मसल्स का फॉर्मेशन होगा एंड आफ्टर दैट मसल फॉर्मेशन क्या होगा, आपका एंडोडर्मल सेल्स बनेंगी और एंडोडर्मल सेल से आपकी ऑर्गन बनती हैं। तो वो हम लोग एम्ब्रियोनिक ओरिजिन में पढ़ेंगे। फर्स्ट आ जाएंगी हमारी एपिथेलियल सेल्स। ओके, एपिथेलियल के बाद एडिपोज टिश्यू, एडिपोज से आपके मसल्स आ जाएंगे एंड मसल्स के बाद आपके क्या बन जाएंगे, जो मसल्स कम फ्रॉम दी मेसोडर्मल लेयर एंड देन एंडोडर्मल लेयर एंड एंडोडर्मल के भी बिहाइंड में आपके क्या आ जाते हैं, फिर स्केलेटन सिस्टम, दिस इज कॉल्ड बोन। ओके, तो ये क्या थी, सिंपल सा एग्जांपल था आपकी एनिमल सेल का। तो ये आप और क्लियरली देख सकते हो, लुक एट दैट। ये वही रिमूव पार्ट है जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको पाम दिखाया था वहाँ का। ओके, सो दैट इज इनफ एंड कम टू दी अवर टॉपिक ऑन सेल, एनिमल सेल। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे एनिमल सेल, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेंगे और फिर उसके ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया था सेल्स होती क्या हैं, इनका मेन वर्क फंक्शन देख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आपका सेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे। एनिमल सेल होती क्या है, तो दिस इज़ योर एनिमल सेल, ये क्या है आपकी एनिमल सेल है। बट इससे पहले हम थोड़ा सा इसका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, हियरार्की एंड रोल। जो एनिमल सेल्स हैं इट कम फ्रॉम, कहाँ से आई हैं एनिमल सेल्स में आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म होती हैं केमिकल्स, केमिकल्स जिसको आप अमीनो एसिड्स बोल सकते हो। ओके, जो हायर मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं आपके केमिकल्स, जब प्रोटीन, वेन एवर प्रोटीन फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, ओके, इट मेक पेप्टाइड बॉन्ड एंड देन पेप्टाइड बॉन्ड कंबाइन देन फॉर्म अ प्रोटीन एंड प्रोटीन हेल्प इन मेकिंग अ प्लाज्मा एंड प्लाज्मा जो होगी ओके, प्लाज्मा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ योर सेल, प्लाज्मा प्रोटीन एबल टू मेक योर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड इन्हीं सेल्स का कॉम्बिनेशन होगा आपका मल्टी सेल्स बनेंगी। मल्टी सेल्स बनने के बाद इनमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्सिटी टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाएंगी, टाइप्स ऑफ लेयर आ जाएंगी, तो जिनसे क्या बनेंगे हमारे टिश्यू बनेंगे एंड टिश्यू से फिर क्या बनेंगे ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गन में हमारी बहुत टाइप की सेल्स हो सकती हैं, जैसे एंडोडर्मल, मेसोडर्मल, ठीक है, नर्वस सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू एक्सेट्रा। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी कहाँ से आती हैं, ब्लड और न्यूरॉन्स मिलकर के, ब्लड कैपिलरी और न्यूरॉन बन करके मिलकर के कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, वो हम टाइप्स ऑफ सेल्स में पढ़ेंगे। एंड टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऑर्गन बनाता है। फॉर एग्जांपल आपके लंग्स हो गए, हार्ट्स हो गए, लंग हो गया, हार्ट्स हो गया, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, और ये सब जब अरेंज मैनर में आपकी बॉडी में आ जाता है तो ये क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे भी देख लेंगे एपिथेलियल सेल्स आउटर लेयर ऑफ होती हैं जो क्या करती हैं, कवरिंग फ्रॉम एक्सपोज सरफेस, जो आपका एटमॉस्फेयर से अटैचमेंट है ये हमको उससे क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। दिस इज मेक लाइन पासवे, पैसेज वे, ये चैम्बर्स जो बनते हैं सेल्स के। ओके, एपिथेलियल सेल्स क्या करती हैं, यहाँ पे होती हैं और ये फिर क्या करती हैं, इन सेल्स में एक पैसेज बनाती हैं, दे प्रोड्यूस ग्रेनुल और सिक्रीशन, और ये ग्लैंडुलर भी हो सकती हैं, मीन्स विच कैन रिलीज हार्मोन एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी से स्वेटिंग का निकलना, अगर एपिथेलियल सेल्स इसमें पैसेज नहीं देंगी, यहाँ पे पोर्स नहीं होंगे सेल्स में इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड होती हैं, तो जिससे क्या होती हैं आपकी स्वेटिंग रिलीज़ होती हैं। अगर ये स्वेट ग्लैंड नहीं होंगी तो क्या होगा, स्वेट रिलीज़ नहीं होगा और एक्सक्रीटरी फॉर्म में आपकी सेल्स में डिपॉजिट होने लगेगा, जिससे CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ेगा और ये सेल्स क्या करेंगी, बहुत टर्जिट हो जाएंगी, कंसनट्रेटेड हो जाएंगी और फिर ये क्या होंगी, ब्रश हो जाएंगी। तो इसी वजह से यहाँ से क्या होते हैं, वेस्टेज को निकालना ज़रूरी होता है। देन इसके बाद सेकेंड लेयर आता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो क्या करती हैं, ये आउटर लेयर को
जो आउटर लेयर है स्किन की, इस मिडिल पार्ट से एंड जो एंडोडर्मल है आपकी बोन्स है, यहाँ पे आपकी मान लो बोन है, ठीक है, ये बोन्स है, ये ऑर्गन वाला सिस्टम है, इनसे इसको कनेक्ट करने का काम करती हैं। इसको फीलियल इंटरफीडियल सेल्स भी बोलते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। ओके, देन आपका मस्कुलर सिस्टम बनता है जो इन कनेक्टिव टिश्यू को कवर किए रहता है। फॉर एग्जांपल कार्टिलेज बोन हो गया, ठीक है, आपकी एक्सेट्रा, इनको क्या करती हैं, ये मसल की लेयर कवर करती हैं और फिर इस पे आउटर कवरिंग लेयर हमारा बनाता है एपिथेलियम। ओके, एपिथेलियम, ये मसल्स आ जाएंगी और इनर आपकी कनेक्टिव टिश्यू आ जाएंगी। फिर आपका नेक्स्ट है लास्ट नर्व टिश्यू, दे आर हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड स्टिमुलस। अगर ये सेल्स नहीं होंगी तो किसी भी तरह का आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, ठीक है। जो आप आइज का ब्लिंक करना, ठीक है, अगेंस्ट वर्क फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, हीट एंड कोल्ड। ओके, तो इस तरीके के जो भी इंफॉर्मेटिव जो सेंसेशन हमको मिलती हैं, हमारे माउथ में हो गया स्मेल आना, ठीक है, ईयर में साउंड का प्रोडक्शन होना एक्सेट्रा, सब हमारी कौन कंट्रोल करती हैं, नर्व सेल्स कंट्रोल करती हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग ऑर्गन। तो न्यूरॉन्स हमारी क्या होती हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं बॉडी की, तो वो हम टाइप ऑफ सेल्स में पढ़ेंगे। ओके, दिस इज हिरारिकल रोल ऑफ टिश्यू। हिरारिकल मीन्स जो वेन एवर वी कैन स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, जब हम डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ठीक है, कम इन डाइवर्सिटी, तो आप क्या देखोगे, देयर आर टू ग्रुप, बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, दे ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम दी प्रिमिटिव टाइम। ये भी आपके बायोटिक में आपकी लिविंग सेल्स आ जाएंगी और एबायोटिक में नॉन लिविंग सेल्स आ जाएंगी। ओके, तो वहाँ पे अब डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, लिविंग सेल्स हमारी आई कहाँ से, तो ये कहाँ से आई हैं, पीपीएलओ से, माइकोप्लाज्मा, बीजीए, मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स मानी जाती हैं। फिर उनके बाद आपके कौन से हैं, प्रोटोजोअन्स हैं। ओके, प्रोटोजोअन्स है, तो उसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, यहाँ पे नहीं हो पाएगा पूरा। एंड नॉन लिविंग सेल्स फॉर एग्जांपल आपके हो गए एबायोटिक कंपोनेंट में स्टोन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया एक्सेट्रा। तो दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ओके, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में ये होते हैं तो क्या कहलाते हैं, डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी में ही हम स्टडी करते हैं बेसिकली एवोल्यूशन की, ई से मैं डिनोट कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट एवोल्यूशन के बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ की, एवोल्यूशन किस तरीके से सेल्स बनी, फॉर्म हुई और फिर उनकी ओरिजिन हुई, फिर उनमें किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और ग्रोथ हुआ और फिर वो क्या किस तरीके से हिरार्की होकर के ट्रांसफ़र होके अभी तक हमारी जो कॉम्प्लेक्स लाइफ जो लाइफ है उसमें चल रही हैं इन फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ओके, तो वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। तो अभी ये यहाँ पे सेल्स के लिए थोड़ी सी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने दी। तो अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ओके, या वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं।